कृष्ण लाल श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज जय सद्गुरु भगवान जय। नमः पार्वती पतये हर हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर
नमोऽस्मदन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाय शिशिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे अवतारविन्दम् आरविन्दे विनिवेशयन्तम् वरस्य पत्रस्य मुखेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा व्रत में तदेव गोविन्दनामो गर्भान्तरे श्री बालकृष्णलाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भक्तां भूतये रामनाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का श्रवण करें। जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। जैसे कि हमारा क्रम रहा है, आरंभ में
अधिक पुरुषोत्तम मास के एक अध्याय की कथा हम सुनेंगे। उसके पश्चात भागवत कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने चित्रबाहु राजा के पिछले जन्म की कथा हमने सुनी। हमने सुना कि वह शूद्र जो था, मणिग्रीव नाम का, सुंदरी नाम की पत्नी के साथ वह जंगल में रहता था। उसके परिजनों ने, ज्ञातिजनों ने उसका बहिष्कार किया और छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसे एक ब्राह्मण देवता की सेवा मिली अनायास। कथा हमने सुनी, मैं आपको सिर्फ याद करा रहा हूं। और वे महात्मा उग्रदेव नाम के ब्राह्मण थे, मार्ग भूले थे, जंगल में भटक पड़े थे। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की, मूर्छित हो गए तो उठाकर लाया और जब वे जागृत हुए, स्नान वगैरह किया और संध्या पूजा करने के पश्चात मणिग्रीव ने उनकी चरणों में फल आदि रखे। ब्राह्मण देवता ने उसको ग्रहण किया और इसके ऊपर कृपा करके उसे इस दुख से मुक्त होने का उपाय दिखा रहे। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया, आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरे प्राण की रक्षा की, अब मैं आपको, आपका दारिद्र्य कैसे नष्ट हो और अतुल वैभव सुख कैसे प्राप्त हो, मैं आपको उसका उपाय दिखाता हूं। एक तो ब्राह्मण की सेवा करने से आपका कल्याण होगा ही, और आपने मुझे प्रसन्न भी किया है। उग्रदेव ने कहा, आज से तीसरा महीना परमात्मा पुरुषोत्तम का अति प्रिय अधिक पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस अधिक पुरुषोत्तम मास में आपको दीपदान करना है। क्योंकि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में दीपदान की बड़ी महिमा है, ऐसा मैंने भी सुना है। इसमें करना और कुछ नहीं है, मात्र भगवान के पास अखंड दीप करना है, दिया जलाना है, और जहां तक हो वो दिया अखंड रहे, उसका ध्यान रखें। इसे ही कहते हैं दीपदान। दामोदर मास में भी बहुत लोग श्रीधाम वृंदावन में या अपने घर में भी रहकर दीपदान करते, देखा है मैंने कभी को। उग्रदेव ब्राह्मण ने कहा कि यदि व्यक्ति की क्षमता हो तो भगवान के पास घी का दिया करना चाहिए। उसका तो डालडा था ही नहीं, और मिश्र घी भी नहीं था जो आजकल बाजार में मिलता है। ये सब कलयुग के प्रभाव की बात है। और उस काल में तो गाय का ही दूध का लोग उपयोग करते थे, इसीलिए घी का अर्थ गाय के दूध, गाय का घी की चर्चा हो रही। किंतु यदि संभव ना हो तो ध्यान देने जैसी बात है। हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक संभावना संभव नहीं, शक्य नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों ने कितनी हमें
स्वतंत्रता दी है। उग्रदेव ने कहा तू जंगल में रहता है, शायद तेरे पास घी भी ना हो। दूसरी बात कही, अगर घी नहीं है तो तिल का तेल, और वो भी नहीं हो तो एक पदार्थ आता है इंगोरिया करके, उसका तेल। यानी किसी भी प्रकार के तेल का भगवान के पास दिया करना। अखंड दीप अमावस्या तक रहे, प्रतिपदा से लेकर 30 दिन 31 दिन जितना हो, यह प्रयास करना चाहिए। ये करने से तेरा कल्याण होगा। तो गुरुदेव ने कहा तेरे घर के पास सरोवर है तो इसमें त्रिकाल स्नान करना, और पवित्र अवस्था में संभव हो तो दीप प्रकट करना ही पर्याप्त है। इसके साथ साथ संभव हो तो भगवान का भजन भी करना, भगवान के नाम का जप भी करना। ये करने से, अब ध्यान देना, वेद में जितने प्रकार के दान देने की चर्चा आती है, सलाह आती है, उसका जो पुण्य है उसकी तुलना अगर करें तो भगवान पुरुषोत्तम के पास अखंड दीप करने का जो फल है, उसका फल इसकी तुलना में 16 गुना कम है। यानी अन्य पुण्य की तुलना में अधिक पुरुषोत्तम मास में किए हुए अखंड दीप का पुण्य 16 गुना ज्यादा है। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। सांख्य शास्त्र हो या तंत्र शास्त्र हो, पुरुषोत्तम भगवान के पास करे हुए दिए का फल और सारे फल इसकी तुलना में 16 गुना कम है। यानी अधिक पुरुषोत्तम मास के दरमियान भगवान पुरुषोत्तम जी के पास किया हुआ दिया, उसका फल अन्य फल की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। चाहे कोई भी व्रत किया हो, परसों कल ही मेरे ख्याल से 7 तारीख कल है ना, जति बात का दान किया हो, ये सब की तुलना इस एक अध्याय में लिखा हुआ है कि सारे पुण्य जो है उसकी तुलना में अधिक पुरुषोत्तम मास में किए हुए दिए का फल 16 गुना ज्यादा है। मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण करने की क्षमता दीपदान रखता है। इस व्रत से कन्या को योग्य पति की प्राप्ति होती है, इच्छित सिद्धि प्राप्त होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, और जो कोई व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अधिक पुरुषोत्तम मास में कहीं भी रहकर भगवान पुरुषोत्तम के समक्ष दिया करने का, दीपक करने का, दीपदान करने का बहुत बड़ा पुण्य है। दूसरे अर्थ में कहूं तो व्यक्ति की सारी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साधन से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश होता है। अगस्त मुनि महाराज ने कहा, गढ़धनवा से कि इस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ उग्रदेव मणिग्रीव को ये कहकर परमात्मा कृष्ण का ध्यान करते हुए
प्रभु का कीर्तन करते हुए उन्हें जाना था, पहुंचना था प्रयाग, तो वे प्रयाग की ओर जाने के लिए निकल पड़े। दोनों पति पत्नी, उग्रदेव और उसकी पत्नी, उग्रदेव महाराज को विदा देने के लिए उनके साथ बड़े लंबे मार्ग तक चले। उग्रदेव ने बहुत समझाया और वापस उन्हें विदा किया और वे महात्मा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इस तरह से दोनों पति पत्नी वापस आए, अपने आश्रम में रहे और अधिक पुरुषोत्तम मास की दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करने लगे। 2 मास के पश्चात जब तीसरा अधिक पुरुषोत्तम मास आया, तब उग्रदेव के कहे के मुजब उन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक इन दोनों पति पत्नी ने आलस्य त्याग कर उनके कहे के मुताबिक जो तेल उसे उनको वहां प्राप्त हुआ उसके माध्यम से भगवान के समक्ष दिया प्रकट किया और पूरे महीने भर उस दिए को अखंड रख के भगवान के पास प्रभु के नाम का बैठकर जप करने लगे। इस तरह से मणिग्रीव के पिछले जन्म के और इस जन्म के सारे पाप धुल गए। जब प्रारब्ध पूरा हुआ तो वे दोनों पति पत्नी इंद्र के लोक में यानी स्वर्ग में गए और वहां उस ब्राह्मण देवता की कृपा से अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त कर दोनों वापस भारत की धरती के ऊपर अवतरित हुए और अगस्त्य मुनि कह रहे कि राजन, आप वो वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के रूप में राजा के रूप में प्रख्यात हुए। ये आपकी जो पूर्व जन्म की पत्नी सुंदरी है वही आपकी पत्नी चंद्रकला नाम से आपके साथ आई है और वो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है। इस तरह से भगवान के पास किसी भी प्रकार के द्रव्य से बना हुआ इंगुदिन जो कहते हैं उसका तेल का दिया भगवान के पास दोनों ने किया था, उसके फल से आपको ये सुख संपत्ति प्राप्त हुई। तो आप सोचिए, अभी यदि भगवान के पास घृत का यानी घी का या तल के तेल का दिया प्रकट करके अखंड रखा हो तो उसे कितना पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उपवास वगैरह करके अधिक पुरुषोत्तम मास का सेवन कर रहा है उस व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या। इस तरह से भगवान अगस्त्य मुनि महाराज चित्रबाहु के पिछले जन्म की कथा सुनाकर उनका सत्कार आदि स्वीकार से जहां उनको जाना था उसके लिए निकले हैं। आइए इसी प्रसंग में अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का 24वें अध्याय का कथा का विराम है। इति बृहन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्माए श्री नारायण नारद संवादे गणधर्मोपाख्याने दीप महात्म्य कथन नाम चतुर्विंशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब 25वें अध्याय में एक अधिक पुरुषोत्तम मास का उद्यापन यानी उत्थापन के